नमस्कार, न्यूज एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। जोशीमठ में लोगों के सामने अब भविष्य का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब वो कहां जाएंगे, उनके बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, उनका इलाज कहां होगा, अस्पतालों की क्या व्यवस्था होगी। ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के सामने आकर खड़े हो गए हैं और उनका जवाब उनके पास नहीं है। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम आज दूसरे दिन भी पूरा नहीं हो पाया। होटल मालिकों और स्थानीय लोगों के विरोध के चलते आज की कार्रवाई भी रोकनी पड़ी। स्थानीय लोग धरने पर बैठे और पहले मुआवजे की मांग की। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन ने उन्हें पहले नोटिस नहीं दिया है। उधर चमोली जिला प्रशासन और प्रभावित लोगों के बीच मुआवजे और विस्थापन को लेकर बैठक भी हुई है। लोगों की मांग ये है कि उन्हें बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। और उधर खबर ये आई कि जोशीमठ में सेना के जो कुछ बैरक हैं उनमें भी दरारें दिखी हैं। कुछ जवानों को ऊपर की ओर जो दूसरे बैरक हैं उनमें शिफ्ट किया गया है। खतरा निचले इलाके में नदी के किनारे वाले बैरकों में ज्यादा नजर आया, इसलिए जवानों को वहां से शिफ्ट किया गया और ब्रिगेड मुख्यालय जो है वो फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिख रहा है, लोग अपने घरों से बाहर इस ठंड में गुजारने को मजबूर हैं और लोग धरने पर भी हैं। उनका कहना है कि पहले नोटिस भी नहीं दिया गया, सरकारों ने ध्यान भी नहीं दिया और अब जब मुआवजा मांग रहे हैं तो मुआवजा भी सरकार नहीं दे रही है। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। आज रात मुख्यमंत्री जोशीमठ में ही रुकने वाले हैं। स्थानीय लोगों से मिलने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जब एक पत्रकार ने सीएम से मौजूदा हालात को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्य सेवक हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम सभी तरह की स्पष्टता देंगे। अब तक राज्य सरकार ये पता नहीं लगा पाई है कि आपदा का मेन कारण क्या है। क्या ये दैवीय आपदा है या फिर मानव निर्मित आपदा, जैसा आरोप लगाया जा रहा है। एनटीपीसी पे बहुत आरोप लग रहे हैं, स्थानीय लोग बहुत नाराज है। नंबर 1। नंबर 2, आप जो जवाब दे रहे हैं उनमें बड़ा गोलमोल कंफ्यूजन है। आप कह रहे जो बेस्ट होगा वो देगा, लेकिन वो बेस्ट क्या होगा लोग ये जानना चाह रहे हैं। और बाजार दर क्या होगा उसी का लोगों का। आपने 1.5 लाख कहा, वो 1.5 लाख बाद में एडजस्ट होगा नहीं होगा, मकान जिसके टूटे उसका पैमाना क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन है। आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए, एक पूछिए तो मैं जवाब दूंगा। पहला ये दैवीय आपदा है या मानव निर्मित आपदा है? देखिए, जब भी मुआवजा मैंने आपसे सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था तो मैंने क्या कहा कि हम हर साल आपदा से कहीं न कहीं जूझते हैं और ये आप लोग भी समझिए, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये राज्य जो है लोगों के आने पर ही चलता है। ये चारधाम यात्रा जब लोग आते हैं तभी चलता है। अगर इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि यहाँ पर जो है कि सारा डूब गया है, सब खत्म हो गया है, लोग नहीं आएंगे, तो यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी और संकट खड़ा होगा, यह भी हमको सोचना चाहिए। बहुत क्लैरिटी नहीं है मुआवजे में सर। आप कह रहे हैं हम क्लैरिटी करेंगे, हम जिम्मेदार लोग हैं। मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का, मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी क्लैरिटी करेंगे और हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जैसे आज पहली बार पैकेट दिए गए और हमें दर्द है, हमें कष्ट है, हमारे राज्य के लोगों के इस समय कष्ट में है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो जोशीमठ में ही मौजूद हैं। सौरभ, ये जो विपदा आई है इससे तो जोशीमठ के जो लोग हैं उनके सामने बुनियादी संकट ही खड़ा हो गया है। पूरी जिंदगी उन्हें शुरू से शुरू करनी है और इसीलिए यहाँ पर लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत बड़ा सवाल उनके आगे है। क्या कुछ आज हुआ और क्या कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए अदिति, बहुत ईमानदारी से ये बात करेंगे आपसे। इसका एक मानवीय पहलू जिसके बारे में आप चर्चा कर रही थी, जिसके बारे में मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पूरे दिन रिपोर्टिंग करते हैं हम सब तमाम पत्रकार जो यहाँ पर हैं, हमें लगता है कि जोशीमठ एक टिकिंग बॉम्ब है। जितना देर होगी डिसमेंटलिंग के लिए, कि दो जो होटल्स हैं उनको अभी ठीक ठाक मुआवजा ऑफर कर रहे थे सरकार पर, वो कल 2 करोड़ की बात हुई, फिर अब वो कह रहे हैं नहीं, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको जमीन चाहिए। बाकी सब लोग खाली कर चुके हैं, बाकी सब लोग सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, पर वो जो 2 होटल्स हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट वही है, क्योंकि जो इमीडिएट खतरा है वो उन दोनों होटल्स पे है, माउंट व्यू और बेलारी इन, जिनको डिसमेंटलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऊंचाई पर और नीचे तमाम घर हैं। अगर वो गिरे तो जो घर डेंजर जोन में नहीं है उनको भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए प्रशासन ने एक अब कमेटी बना दी है, जिसमें एसडीएम है, बद्रीनाथ के विधायक हैं, लोकल लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, नेता हैं, जो मुआवजे को लेकर के कंसेंसस पर पहुंचेंगे। जो 1.5 लाख का मुआवजा है वो ज्यादातर जो लोग हैं जिनको विस्थापित किया गया है उनको स्वीकार्य है। अब तक 131 परिवार हैं अदिति,
जिनको विस्थापित किया गया है। कुछ लोग नीचे गए हैं, कुछ लोगों को यहाँ होटल गुरुद्वारों में शिफ्ट किया गया है, जिनका प्रशासन ध्यान रख रहा है। 1.5 लाख का अंतरिम पैकेज दिया गया है, इसमें 50,000 रुपए है आदित्य, वो परिवहन की कॉस्ट है कि अपना सामान लाने ले जाने में जो पैसा लग रहा है वो है, और 1 लाख रुपए जो राहत पैकेज है। इसके अलावा उनको और भी पैसे दिया जाएगा, एक अंतरिम राहत पैकेज है। अब मुख्यमंत्री क्या करेंगे? मुख्यमंत्री आज इसीलिए आए हैं कि लोगों को समझा सकें कि वो प्रशासन के साथ सामंजस्य बनाएं, क्योंकि आप देखिए जो हमने आज रिपोर्ट दिखाई है जेपी की, वहां भी ऐसी ही दरारें थी 10 दिन पहले, पतली पतली जितनी यहाँ के घरों में, और आज देखिए कई फुट हो गई हैं, दीवारें गिरने लग गई, और वो सब यहाँ होने लगेगा। और सोचिए बारिश, आज ड्रिजलिंग हुई और बारिश हुई और बर्फबारी हो गई, जिसकी फोरकास्ट है दो दिन में, अगले 2 दिन में। अगर ये हो गया तो सोचिए कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो यही कह रहे हैं कि जोशीमठ एक टिकिंग बॉम्ब है इस समय। बिल्कुल सौरभ, तो यहाँ पर सौरभ अब ये बताइए कि इस वक्त जब लोगों को अंतरिम जो मुआवजा दिया गया है, क्योंकि 2 दिनों तक ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ये हो नहीं पाई है, कल को लेकर क्या कुछ लग रहा है इस वक्त आपको? कल ये कार्रवाई जो है पूरी हो पाएगी? क्योंकि अब तो सिर्फ 2 होटलों का ही मामला ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल अदिति, ऐसा लगता नहीं है कि कल भी ये डिसमेंटलिंग की कार्रवाई शुरू हो पाएगी, क्योंकि सीबीआरआई का कहना है कि मैनुअली छेनी हथौड़ी से मजदूर तोड़ेंगे उन होटलों को, जिसमें 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। लेकिन अभी भी वहां पर उनके जो होटल मालिक हैं और आसपास के कुछ लोग हैं, उनके परिवार की महिलाएं हैं, वो बाहर धरने पर बैठी हुई हैं, वो उठने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं उनके मन मुआफिक मुआवजा दिया जाए। सरकार के कुछ सूत्रों का कहना है कि उनको 2 करोड़ से ज्यादा ऑफर किया गया, लेकिन स्वीकार्य नहीं है। उनसे ज्यादा गरीब लोग हैं जो यहाँ पर हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि आप त्वरित रूप से कुछ पैसा भी ले लीजिए, शिफ्ट हो जाइए, बाद में आपको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी यहां करके बात करके गए हैं, और अब कल का दिन काफी क्रूशियल है, और बर्फबारी और बारिश का फोरकास्ट है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं आदित्य, तमाम लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को जो एनडीटीवी पे इस वक्त आपको और हमें सुन रहे हैं, उनको भी लोगों को समझाना चाहिए कि जो सरकार के साथ थोड़ा सा सामंजस्य बैठाएं, बातचीत करें, क्योंकि कल को कुछ भी हुआ तो फिर सरकार का ही दोष आएगा कि सरकार सोती रही। ऐसा सरकार को सवाल उठाने की बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास कि सरकार अब तक कुछ नहीं किया, लोग काफी समय शिकायत कर रहे थे 1-1.5 साल से, लेकिन जब सामने अभी ये स्थिति है तो आपको जो मिल रहा है वो सम्मानजनक है। हम भी समझ रहे हैं कि 2.5 करोड़ आपको मिल रहा है, सरकार ऑफर कर रही है, तो लीजिए और जाइए, सरकार का काम आसान कीजिए, ताकि सरकार दूसरे लोगों को भी फोकस कर सके, क्योंकि अब काम यही रुका हुआ है, कोई विस्थापन का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 2 होटल जब तक डिमोलिश नहीं होंगे, बाकी की जगह विस्थापन का कार्य रुका रहेगा। तो बाकी जो फैमिलीज है उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है, मुआवजा दिया जाने लग गया है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा मामला उन 2 बड़े होटल्स का है जिनको डिसमेंटल करना है। सौरभ, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना ये होगा कि ये जो काम रुका हुआ है, क्योंकि जो खतरनाक इलाके नहीं है, कम से कम अब उन्हें नुकसान ना पहुंचे, ये सबसे बड़ी इस वक्त प्राथमिकता है, और इसीलिए जल्दी की जा रही है ध्वस्तीकरण को लेकर। जिस जेपी आवासीय परिसर की जो बात सौरभ शुक्ला कर रहे हैं, उसके नीचे से पिछले कुछ दिनों से मटमैले पानी की धारा बह रही है, और ये पानी इतना तेज बह रहा है कि जो पूरी कॉलोनी की दीवार है वो टूट गई है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस पानी की वजह से ही पहाड़ की जो मिट्टी है वो गीली हो रही है और अब ये धंसने लगी है। सौरभ शुक्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त जेपी के पावर प्लांट की जो आवासीय कॉलोनी है उसके बाहर खड़े हुए हैं। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि जो धसाव हो रहा है वो यहाँ से निकल रहे पानी की वजह से हो रहा है। अब देखिए, ये आवासीय कॉलोनी की दीवार है जो टूट गई है, और ये मटमैला पानी है जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ से लगातार बह रहा है, और लोगों को लगता है मटमैला पानी अंदर पहाड़ के जा रहा है और मिट्टी गीली हो रही है, जिस वजह से ये भू धसाव हो रहा है। ये जेपी की आवासीय कॉलोनी है जिसकी दीवार है जो कि टूट चुकी है। आपको देखिए कितनी बड़ी दीवार है, जहाँ से मलबा पूरा टूट करके बाहर आ गया, इसको इस तिरपाल से ढका गया है। यहाँ पर वापस से इसको बनाया गया था, लेकिन वो दीवार भी टूट गई है, और अंदर जेपी की जो आवासीय कॉलोनी है उसमें डिस्ट्रक्शन, उसमें तबाही शुरू हो गई है। बैडमिंटन कोर्ट की दीवारें गिरने लगी हैं, जो इनका मेस है वो दीवार गिर चुकी है, बाथरूम नीचे धंस गया है, और वही कुछ सेंटीमीटर की दरार थी जो कुछ 1 फीट की हुई, आज कई फीट की हो गई और नीचे गिरने लग गई। ये देखिए पानी है, ये पानी कहाँ से आ रहा है अभी तक कोई वैज्ञानिक, कोई भू वैज्ञानिक, कोई विशेषज्ञ नहीं समझा पाया है, बता पाया है कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, और इस पानी की वजह से ही भू धसाव हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहा। और देखिए इसके आगे लोहा लगाया गया है, ये दीवार जो है बहुत बड़ी दीवार थी जिसके ऊपर आवासीय कॉलोनी है, और इसी दीवार को तोड़ के पानी आना शुरू हो। आप लोग तो देखने आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हम यहीं से हैं, पर पानी को देख के लगता है कि ये किसी सोर्स का पानी नहीं है, और ये कहीं सुरंग का जैसा लगता है।
जमीन के नीचे जो टनल में काम हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये पानी टनल के नीचे जो काम हो रहा है वहाँ से क्योंकि मटमैला पानी हाँ है। जी, इसकी जाँच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसको आप लोग कई लोग ये कह रहे हैं कि जो भूदसाव हो रहा है, पानी निकल रहा है, इससे पहाड़ गीला हो रहा है, इससे भूदसाव हो रहा है। वो भी हो सकता है, पर दूसरा ये है कि टनल अभी सबके दिमाग में है कि टनल इसके नीचे है, तो ज़्यादा चांसेस जो पानी का अगर कलर आप देखो तो उससे लगता है कि टनल के अंदर गए। टनल के अंदर का है। देखिए पानी जो है, आप देखेंगे, आप सब पहाड़ आते होंगे, जो पहाड़ से पानी निकलता है वो फ्रेश वाटर होता है। अक्सर लोग उसको पीते भी हैं, बॉटल में भर लेते हैं, लेकिन जो पानी यहाँ से निकल रहा है पूरा का पूरा पानी मटमैला है, मिट्टी वाला पानी है जो कि यहाँ से बहता जा रहा है। और देखिए इसको लोहा लगा करके रोकने की भी कोशिश हुई है, लेकिन अब ये रुक नहीं रहा है। पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। जब तक ये नहीं रुकेगा, ऐसे पानी जाता रहेगा तो पहाड़ गीला होता रहेगा और भूदसाव होता रहेगा। तो सोचिए कि किस टाइम बॉम्ब पर जोशीमठ चल रहा है, किस टाइम बॉम्ब पर यहाँ के हजारों लोग बैठे हुए हैं। वाकई में ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। फिलहाल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, पर कभी भी किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की आपदा यहाँ पर हो सकती है। सहयोगी पवन कुमार तिवारी के साथ जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, उसके अलावा उसके आसपास के कुछ और जगह भी हैं जहां पर मकानों में दरारें दिखना शुरू हो चुकी हैं और उन जगह के लोग भी अब डरे हुए हैं कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये कर्णप्रयाग की तस्वीरें हैं जहां पर कई मकानों में दरार जो है वो दिखने को मिल रही है। आप ये तस्वीर देखिए जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ स्थिति कर्णप्रयाग में भी लोगों को अब झेलनी पड़ रही है। और सिर्फ ऐसे एक दो नहीं, कई इलाके हैं जो उत्तराखंड के प्रभावित हो रहे हैं इस तरह की दरारों से। और अब टिहरी गढ़वाल की स्थिति आपको दिखाते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हाल है जो जोशीमठ में और कर्णप्रयाग में देखने को मिला। मकानों में दरारें आ चुकी हैं। यहां पर जो चंबा टनल है उसके पास जो घर बने हुए हैं वहां पर दरारें देखने को मिली है। वहां के लोगों का ये कहना है कि जिस तरह सरकार अभी जोशीमठ की दरारों को लेकर एक्शन में हो, उसे यहां पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना यहां पर भी हो सकती है।